समाजवादी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व समझदारी के साथ ये चुनाव लड़े। इसके जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, खराब मौसम होने के बावजूद भी आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखा और मुझे भी काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश में या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसलिए अब मैं आप लोगों का ध्यान वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इसके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू हुए केंद्र प्रदेश में काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में मिल रही है। के अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों के लिए सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनके सहयोगी पार्टियों के लिए बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों के लिए सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन इनकी भी ज्यादा कर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनके कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड क्लियर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में कोई पुरानी व नई चल रही ताकतवादी गारंटी आदि तो हम लोगों को किनारे कर देना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि पीछे जनता बैठी गरीबों, कमजोर तबकों, ये पहले व्यवस्था देखना चाहिए कि कहाँ करना चाहिए, जिससे कोई जो बना रहे तो उनको देखना चाहिए। यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है। जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वोट के मामले में जो रिपोर्ट उजागर की है कि किन किन पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा लिया है, जो ये रिपोर्ट उजागर की है, तो उस रिपोर्ट के उजागर होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी पार्टियां हैं तो सभी पार्टियों ने वो बॉन्ड के जरिए तो बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा लिया है। लेकिन पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के जरिए किसी के पूंजीपति से पैसा नहीं लिया। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर आपसे थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर या थोड़ा और चंदा इकट्ठा करके
तो अपने संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से पैसा आदमी नहीं लेती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की नई सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमने अपने चारों हुकूमतों में तो चाहे छोटा किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, हमने खासकर जो मजला किसान है, छोटा और मजला किसान, तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को तो समय से खेती करने के लिए साधन उपलब्ध कराए, सस्ते साधन उपलब्ध कराए और जो भी इनकी फसल हुई उस फसल का भी उचित दाम हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान दिया। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्वम अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास के उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण की अब काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है।